फ्रेंड्स, आपका इस नए एपिसोड में स्वागत है। और मैं 5 भाव तक आपको पहले बता चुका हूँ, 5 भाव के कारक। और आज हम 6ठे भाव को लेंगे, जिसको हम शत्रु भाव या रोग भाव या ऋण भाव के नाम से भी जानते हैं। रोग, रिपु और ऋण, ये भी कहा जाता है 6ठे भाव को। और स्थिर कारक इस भाव के मंगल हैं। कहने का मतलब है कि आपको 6ठे भाव से संबंधित कोई भी प्रश्न या फलादेश कर रहे हैं तो मंगल की पोजीशन और मंगल को आपको अवश्य ही देखना है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो शत्रु किस प्रकार के? शत्रु कहाँ? शत्रु कहीं भी हो, ठीक है ना। शत्रु तो आपके कहीं भी हो सकते हैं। आपके परिवार में हो सकता है, पड़ोस में हो सकता है, ऑफिस में जहाँ आप काम करते हैं वहाँ हो सकते हैं, व्यापार में जहाँ आप व्यापार करते हैं वहाँ हो सकते हैं, सोसाइटी मीन्स समाज में हो सकते हैं, राजनीति अगर आप करते हैं वहाँ हो सकते हैं, खेलकूद करते हैं आप वहाँ हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में शत्रु हो सकते हैं, है ना। और शत्रु कौन होते हैं? जो आपको आपके कार्य में बाधा डालें, आपको किसी भी तरीके से आपका अहित करने की सोचें, तो आपके शत्रु हैं। तो शत्रु से हमको मानसिक परेशानियां हैं, शारीरिक हैं, आर्थिक हैं, या और कोई भी परेशानियां किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, तो वो हम सारा इस 6ठे भाव से देखते हैं, 6th हाउस से। अगर हमको इस तरह की परेशानियां हो रही हैं तो हम 6ठे हाउस का अध्ययन करेंगे, 6ठे भाव का अध्ययन करेंगे कि इसमें कौन सा ग्रह खराब है, कौन सा ग्रह अशुभ है, कौन से ग्रह की युति दृष्टि है जिसके कारण से हमको परेशानी हो रही है। आगे क्या कहते हैं कि पति पत्नी का शत्रुवत व्यवहार। तो पति हो या पत्नी हो, जो भी एप्लीकेबल हो, उसका शत्रुवत व्यवहार, तो इसको भी हम 6ठे भाव से देखते हैं। ये कब होगा, किस स्थिति में हो सकता है? कई स्थितियों में हो सकता है वैसे, लेकिन मोटा मोटा जब आपके सप्तमेश, मान लीजिए यहाँ 7 नंबर की राशि है और शुक्र बैठे हैं, शुक्र इसके स्वामी होते हैं, मान लीजिए ना। तो शुक्र कहाँ? शुक्र या तो यहाँ पर आ जाए, इसमें आ जाए, या 6ठी राशि के कौन से स्वामी होते हैं? बुध होते हैं, ठीक है ना। तो या बुध इसमें चले जाए। तो क्या होगा ऐसी स्थिति में? क्या होगा, पति या पत्नी जो भी जिसकी भी कुंडली है उसका शत्रुवत व्यवहार रहेगा। अब वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, वो ग्रहों की वास्तविक पोजीशन को देखकर पता चलेगा, है ना। थोड़ा बहुत भी हो सकता है, बहसबाजी तक रह सकता है सीमित, हल्की फुल्की बहसबाजी से लेके मार पिटाई तक, तलाक तक नौबत आ सकती है। तो सब ये बाकी पोजीशन पर डिपेंड करेगा। शत्रु से पराजय या शत्रु पर विजय। हम अपने शत्रु से पराजित हो जाएंगे, मतलब शत्रु हम पर हावित रहेगा, या शत्रु पर हम हावी रहेंगे, या हम शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे। कहने का मतलब है कि शत्रु हमारा कुछ बिगाड़ पाएगा या नहीं बिगाड़ पाएगा, ये भी हम 6ठे भाव की स्थिति से जानेंगे। विभिन्न बीमारियां विभिन्न प्रकार की व उनका उपचार, जैसा कि हमने ऊपर हेडिंग दिया था कि ये रोग का भाव भी है, तो जितनी भी विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं वो सब 6ठे भाव से भी हम मुख्यतया देखेंगे, और इसके साथ ही अन्य भाव को भी साथ में देखेंगे, जैसे 2 + 8 दूसरा भाव भी और 8वां भाव भी, क्योंकि 8वां भाव भी हमको हमारे दुखों का भाव है। और दूसरा भाव इसीलिए देखते हैं क्योंकि
दूसरा भाव भी मार्केश कहा जाता है। जीवन को आग, अस्त्र, बिजली, जहर, जहरीली गैस, बम, भूकंप, तूफान, सर्पदंश, रेबीज, अन्य जंगली जानवरों से खतरा, ये तो मोटा मोटा है और कहीं भी सारा कुछ इसमें आप ले सकते हैं। ठीक है, ये भी सब हम छठे भाव से देखेंगे। ऋण तथा उसके कारण मानसिक चिंता, ऋण लेना भी आ जाएगा इसमें। ठीक है ना, ऋण को लेना, हमको ऋण प्राप्त होगा कि नहीं होगा, हम ऋण को चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे, तथा उसके कारण मानसिक चिंता तभी होगी जब हम ऋण नहीं चुका पाएंगे, है ना। तो ये भी हमको छठे भाव का अध्ययन से ही पता चलेगा। अगर हमारा छठा भाव अच्छा है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो हमको ऋण मिलने में आसानी रहेगी, हम ऋण को पे भी कर पाएंगे। और छठा भाव हमारा खराब है, अशुभ ग्रह की युति बनी हुई है, अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो हमको ऋण मिलने में परेशानी होगी। और मान लीजिए ऋण मिल गया तो उसको हमको चुकाने में भी परेशानी होगी। तो इस तरह से हम उसका फल देखेंगे। मित्रों, परिवारजनों आदि के द्वारा परेशान किया जाना, अगर छठा भाव हमारा पीड़ित है तो हमको मित्र या हमारे परिवारजन ही हमको परेशान कर सकते हैं, किसी भी रूप में परेशान कर सकते हैं, थोड़ा भी ज़्यादा भी। ट्रेन, समुद्र, वायु यात्रा में डर, जैसे कई लोग ट्रेन में डरते हैं या एरोप्लेन में बैठने में, वायुयान में यात्रा में डरते हैं, कहीं गिर ना जाए, कहीं कुछ, उनको एक डर रहता है। समुद्र में यात्रा नहीं करते हैं या वायु में यात्रा नहीं करते हैं, तो वो छठे भाव के कारण ही वो डर है, उसको भी हम छठे भाव से देखेंगे। ये भी इसी से संबंधित आ गया। ऊंचाई, पानी, पहाड़ आदि से डर, ये दोनों। पेट का निचला हिस्सा और नाभि से नीचे गुदा तथा गुप्तांग के रोग व उपचार। देखिए, उपचार से आप संबंधित, उपचार को आप वैसे मत लीजिएगा, ठीक है ना। उपचार को आप ये ना सोचें कि हम ज्योतिष में कोई दवा लिखी जाएगी, एस्ट्रोलॉजी में या कुछ होगी। उपचार का मतलब, ज्योतिष में तो आपको पता ही है जो कि ये किस ग्रह के कारण, किन ग्रहों के कारण ये रोग उत्पन्न हो रहा है, और उन ग्रहों के अशुभ होने पर या उनके पीड़ित होने के कारण जो भी हों, उन ग्रहों का उपाय ही बताया जाता है। ग्रहों का पीड़ित होना तथा इनका उपाय, तो उपाय ही उसको, यहाँ उपचार लिखा गया है तो उसको आप उपाय समझें, ठीक है ना। उपचार का मतलब ये नहीं कि कोई दवा लिखी जाएगी, ज्योतिष के उपचार उपाय हैं, तो इससे कंफ्यूज ना करें। दवा तो आपको मेडिकल डॉक्टर की लेनी पड़ेगी, डॉक्टर को तो दिखाना ही पड़ेगा, वो तो आपको इलाज अपना करवाना ही पड़ेगा। लेकिन साथ के साथ अगर आप ज्योतिषीय उपाय भी करते हैं तो थोड़ा सा आपको अधिक लाभ होने की संभावना रहती है। फ्रॉड, अपराध, कोर्ट कचहरी, सजा, है ना। किसी भी प्रकार के फ्रॉड, क्राइम्स, सब प्रकार के क्राइम्स आ जाएंगे इसमें। अपराध, जो अपराध होगा तो कोर्ट कचहरी भी आ जाएगी, और कोर्ट कचहरी जहाँ शामिल हो गई तो सज़ा भी होगी, पनिशमेंट भी होगा। तो ये भी छठे भाव से देखे जाएंगे। इसमें हम 7, 8, 10, 11, 12 इन भावों को भी शामिल करेंगे, कर सकते हैं, इनको भी देखा जाएगा। झूठे आरोप लगना, मानसिक प्रताड़ना, अगर झूठे आरोप लगते हैं तो मानसिक प्रताड़ना होती है, ठीक है ना। ये भी छठे भाव से होगा। जासूसी करना, किसी की आप जासूसी कर रहे हैं, रिजर्व रह रहे हैं, कटे रह रहे हैं, दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, अकेलेपन में रह रहे हैं, तो ये भी हमारा छठा भाव बताता है। मामा का परिवार तथा उनसे संबंध कैसे रहेंगे, हमारे मामा जी का परिवार और हमारे उनसे संबंध अच्छे रहेंगे, बुरे रहेंगे,
या हम उनसे कुछ हमको फ़ायदा होगा या हमसे उनको कुछ फ़ायदा होगा, ये हम इस भाव से देखेंगे। और इसमें चौथे और 12वें भाव को भी हम कंसल्ट करेंगे। कंपटीशन, किसी भी प्रकार का कंपटीशन है, प्रतियोगिता है, चाहे वो एग्ज़ाम का, नौकरी का कंपटीशन हो, बिज़नेस का कंपटीशन हो, जीवन में जितने भी हमारे कंपटीशन होते हैं वो छठे भाव से देखे जाएंगे। सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर मतलब सेवा, किसी भी प्रकार की सेवा, सेवा क्षेत्र, सेवा करना। सेवा किसी भी प्रकार की हो सकती है। अगर हम किसी का साइकिल का पंचर जोड़ने की हमारी दुकान है तो ये सेवा है। हमने उसका पंचर जोड़ा, उसके पैसे ले लिए। हमने किसी को इंजेक्शन लगाया और पैसे ले लिए। हमने किसी को चाय बना के या उसके घर में, हमने किसी के घर में झाड़ू लगाई तो उसके पैसे ले लिए। तो ये सारा सर्विस सेक्टर है। हम डॉक्टरी कर रहे हैं, हमारा क्लिनिक है, तो हमने लोगों को रोग का उसका निदान बताया, उपचार किया, तो हम उनकी सेवा कर रहे हैं। या हमारी गाड़ी रिपेयर की शॉप है तो वो सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार के हज़ारों सर्विस सेक्टर हो सकते हैं, ये एक इंडिकेटिव है। और अस्पताल, क्योंकि हमारा रोग यहाँ से रोग से संबंधित है, तो जहाँ रोग आएगा तो वहाँ अस्पताल तो आएगा ही आएगा। तो अस्पताल का भाव भी छठा भाव है। तो और भी कई बहुत सारे कारक हो सकते हैं। इसके बारे में आप थोड़ा सा और टेक्स्ट बुक वगैरह देखिए इधर उधर, उसकी भी स्टडी आप अपने लेवल पे कीजिएगा। ये एक मैंने थोड़ा सा बताने की कोशिश की है। और उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। और अगले भाव में, अगले एपिसोड में 7वां भाव लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आप जो भी हमारे ज्योतिष सीखने वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो भी व्यक्ति हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शुरू से देखें, सीधे जंप ना करें। मैं कई बार कह चुका हूँ, अभी फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आप इसमें थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है ज्योतिष सीखने में। आप ये सोचेंगे कि हम बात बात का देख लेंगे तो वो आपको बहुत डिफ़िकल्ट पड़ेगा और समझ में नहीं आएगा, और आपको फिर अनिच्छा हो जाएगी। ऐसा लगेगा कि यार सब बेकार है, कुछ मज़ेदार चीज़ नहीं है। तो थोड़ा समय अवश्य लगेगा, लेकिन आप शुरू से ही बेसिक से देखें उसको। शुरू से वीडियोस देखेंगे या शुरू से टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा।